किसान साथियों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, किसान साथी ब्लॉग पर स्वागत है। तो आपको मैं आज बताना चाहता हूं कि गुलाब की खेती, आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, मैं गुलाब के खेत में खड़ा हूं। जी हाँ, गुलाब के खेत में देख पा रहे होगे आप। देखो कितना सुंदर मेरा बाग है, ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर। आपको मैं दिखाना चाहूँगा तो मेरे पीछे सबसे पहले तो आप मेरे फूल के देखिए, ये देखिए, ये किसान साथी, ये देखो, सबसे सुंदर फूल, सबसे ज़्यादा बिकने वाला फूल, सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला फूल, ये किसान साथियों। तो इसके बारे में आज मैं सारी जानकारी देने वाला हूं कि किसान साथियों, आपके लिए ये करोड़ों की फसल होने वाली है। करोड़ों की फसल इसलिए बोलना चाहता हूं कि आप ये समझिए कि ये कमाई आपको लखपति बना देगी। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये सालों साल चलने वाली एक ऐसी खेती है जो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली। तो किसान साथियों, इसके बारे में सारी जानकारी बताऊंगा, बने रहिए आज मेरे साथ वीडियो में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मेरे खेत के बाग में, क्योंकि कई किसान साथियों का ये था कि कैसे कि कब बोया जाता है, इसको कैसे लगाया जाता है। तो सारी संपूर्ण जानकारी दे जाऊँगा। गुलाब की जो भाई खेती करना चाहते हैं उसके बारे में सारा कुछ बताऊँगा आज, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं किसान साथियों इससे कि ये सबसे पहले ये मौसम किस मौसम में लगाया जाता है। तो किसान साथियों, बरसात के मौसम में लगाने के लिए इसके गुलाब के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा असरदार, सबसे ज़्यादा कामयाब है। अगर बरसात में लगाया जाओगे तो पौधा बहुत ही अच्छे से आपका ग्रो करेगा। तो किसान साथियों, सबसे अच्छा लगाने का मौसम इसका बरसात में है। बरसात के मौसम की बात करूँ तो मैं आप इसको जून, जुलाई और अगस्त महीने में लगा सकते हो। सितंबर और फरवरी भी इसके लगाने का सबसे अच्छा मौसम रहता है किसान साथियों। तो ठीक है किसान साथियों, दूसरे नंबर पर आप बात करते हैं कि इसकी पौधे से पौधे की दूरी कितनी रहती है। तो किसान साथियों, जो भाई नया है, जो पुराना है, जो भी हो किसान साथियों, तो इसकी पौधे से पौधी बहुत ही जरूरी है। जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ किसान साथियों, सारे के सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो किसान साथियों, ठीक है, इससे पौधे की सबसे अच्छी दूरी रहती है 5 बाई 4 की दूरी आप रखो। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होगे मेरे पौधे से पौधे की दूरी और बेड की दूरी, जैसे मैं अब यहाँ पे रास्ते में जा रहा हूँ, इसकी पौधे से पौधे की दूरी, कैमरामैन को बोलूँगा इसकी पौधे से पौधे की दूरी दिखाओ। यहाँ से लेकर किसान साथियों, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी, ये दूरी है जो आप देख पा रहे हो, ये दूरी मैंने 5 फीट की रख रखी है। 5 फीट का रखने का कारण भी है किसान साथियों, आप देख पा रहे होगे। देखो कि यहाँ से जब हम इसको फूल को तोड़ते हैं किसान साथियों, फूल को तोड़ने के लिए अपना कोई भी बैग हो, यहाँ से आराम से इसको तोड़ा जा सकता है फूल को, ठीक है। फूल तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों तरफ से आप इसको फूल को तोड़ सकते हैं। इसमें फूल चौड़ाई को अपने को ये खास कर ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखी। पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से लेकर पौधे की दूरी के मैं को बोलूँगा, यहाँ से यहाँ की दूरी आप रख सकते हो किसान साथियों। पौधे से पौधे की दूरी आप 3 फीट से लेकर 4 फीट तक भी रख सकते हो। 4 फीट से आप ज़्यादा ना रखें, ठीक है, क्योंकि पौधे से पौधे की दूरी क्या है कि आपको यहाँ से घुसना नहीं है। किसान साथियों, आप देख पा रहे होगे, देखो किसान साथियों, पौधे से पौधे की दूरी, ये जो पौधे की दूरी है ये आप 3 फीट तक रख सकते हो। लेकिन इसकी चौड़ाई का आपका खास कर ध्यान रखना है कि कम से कम भी आपको 4 से 5 फीट जरूर रखना है। लेकिन मैं किसान साथियों मेरे हिसाब से आपको बोलना चाहता हूँ कि 5 फीट की आप जरूर से जरूर इसकी रखो, ठीक है। दूसरा अपना पॉइंट हो चुका है। तो तीसरा पॉइंट इसको लगाने का जो हो गया, अब तीसरे पॉइंट पर बात आती है कि किसान साथियों कि ये फूल किस किस काम आता है, कैसे कैसे इसकी बिक्री होती है, कब किया जाता है, ठीक है। तो किसान साथियों, तो तीसरे नंबर पे हम दोबारा बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट रह गया था तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तीसरे नंबर पे अपने को है कि कैसे लगाया जाता है। तो किसान साथियों, इसको लगाने के लिए आप उत्तम से उत्तम अपनी क्वालिटी का पौधा लीजिए, ठीक है। जो आपके आसपास की नर्सरी है उसमें जाकर पता करिए कि सबसे अच्छे गुणवत्ता का पौधा लिए। ये मैंने एक फ्लोरा कंपनी का ताजमहली फूल लगा रखा है, फ्लोरा कंपनी का ताजमहली फूल, जो आपके यूपी से मंगवा सकते हो, आप कलकत्ता से मंगवा सकते हो, आप आपकी नॉर्मल यहाँ के आसपास भी किसी भी नर्सरी से आप मंगवा सकते हो। मैंने ये हरियाणा के एक आसपास के एक नर्सरी से मैंने मंगवाया था और मेरा पौधा बहुत ही अच्छा पौधा निकला है और ये अच्छे से मेरे को फूल दे रहा है, ठीक है। इस फूल देने की बात भी हम बाद में करेंगे। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको किसान साथियों देखना, इधर दिखाता हूँ मैं आपको। किसान साथियों, आपको एक अपना सबसे पहले एक लाइन बना लेनी है। जिस प्रकार से मैंने एक लाइन बना रखी है, इस लाइन को बनाने के बाद आपको इस गहराई का कम से कम आपको 8 से 9 इंच का गहराई का एक खड्डा खोदना है। उसके अंदर आप अच्छे से गोबर की खाद मिला सकते हो। गोबर की खाद मिलाने के बाद आप पौधे को पूरा गहराई में रक्षे से रखकर उसके तरफ से मिट्टी लगाकर, ठीक है, मिट्टी लगाने के बाद आप राम राम से अपनी लाइन की लाइन कतारें लग सकते हो। यदि
हम अब बात करेंगे कि उसको पानी कैसा चाहिए। तो किसान साथियों, यदि किसी का भाई का नहर का पानी है तो नहर का पानी इसके लिए रेस्ट बन जाता है। शुरू का जो पानी देना है आपको, शुरू का पानी आपको पौधे लगाने के तुरंत बाद पानी देना है। उसके बाद आप पौधे की नमी के हिसाब से उसके पानी दे सकते हो। सूखा ज़्यादा है तो जल्दी पानी दे सकते हो, यदि नहीं 10 दिन के बाद भी आप इसके अंदर पानी दे सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में इसका पानी देने का जो टाइम पीरियड है 1 हफ्ते के बाद आपको दोबारा पानी दे सकते हो लगाने के बाद। तो किसान साथियों, लगाने के बाद अपने तीसरा चौथा काम आता है स्टार्ट। यदि चौथे नंबर पर हम बात करें तो ना किसान साथियों, तो चौथे नंबर पर अपना आता है कि ये पौधा कितने दिनों में आपको फूल देना शुरू कर देता है, यानी कि आपकी कमाई कितने दिनों में शुरू होती है। तो पौधा लगाने के बाद ही किसान साथियों, पौधा लगाने के बाद ही आपको ये फूल देना शुरू कर देता है। इसके बारे में इसकी वीडियो में आपको दिखाने भी जाता हूँ। मैंने अभी इस 7वें महीने में जो फूल लगाया था, 3 महीने का मेरा पौधा हो चुका है। ठीक है, वो पौधा मैं दिखाना चाहूँगा। कैमरा मैन को बोलूँगा आज कि आके मेरा वो पौधा दिखाए, फूल दिखाए। स्टार्ट। तो 11वें महीने में मेरे 3 महीने का जो पौधा है, 3 महीने के अंदर मेरा पौधा अभी क्या है कि कम से कम भी 3 से 4 फीट का हो चुका है। ये पौधा मेरा, आप देख पा रहे हो मेरी हाइट के जितना पौधा है। ये पौधा यदि मैं इसकी बात करूं तो ये मैंने लगाए हुए 1.5 साल का हो गया। 1.5 साल पौधा लगाने के बाद ज़मीन के अंदर आपका ये पौधा इतनी साल का हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से आप मेरी हाइट देख पा रहे हो, ये 1.5 साल का पौधा है। 1.5 साल का पौधा, यदि मैं इसकी कमाई की बात करूँ, 1.5 साल का पौधा मेरे को कितना फूल दे रहा है। यदि मैं एक पौधे की बात करूँ या 1 बीघा की बात करेंगे, सबसे पहले हम एक पौधे की बात करते हैं। तो एक पौधे के अंदर आप देख पा रहे होगे, आज मेरे को एक पौधे के अंदर कम से कम, अभी जो मौसम है इसके हिसाब से मेरे को एक पौधे से कम 7 से 8 फूल मिलने वाला है। आप देख पा रहे होगे सभी के सभी फूल जो है ये सुबह तक खिल जाएगा, क्योंकि अभी शाम का मौसम, हमने फूल सारा तोड़ लिया है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8, यानी कि 7 8 के आसपास फूल निकल जाता है। तो यदि इसकी फूल की, यदि मैं इसके वजन की बात करूँ तो एक फूल के अंदर कम से कम भी, एक पौधे के अंदर आप बात करें तो 50 से 60 ग्राम फूल आपका एक पौधा दे देता है कम से कम। डेली की बात कर रहा हूँ मैं, ना ही कि काफ़ी दिनों की बात कर रहा हूँ, रोज़ की बात करें तो हम। ठीक है, तो जितना भी आप फूल देख पा रहे होगे मेरे पीछे, ये जितना फूल खिल चुका है, ये 7 से 8 फूल एक पौधे से आपको आराम से मिल जाता है। जैसे आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फूल, 9 फूल 10 फूल की इसी एवरेज रहती है। लेकिन एक सिस्टमेटिकल फूल की बात करें तो 50 ग्राम फूल एक पौधे से निकल जाता है। यदि हम 1 बीघा की, अभी ये टॉपिक पे आते हैं कि 1 बीघा में आपको कितना फूल निकल जाता है। 1.5 साल के पौधे से यदि हम बात करें, लगाने के बाद 1.5 साल के बाद, ठीक है, पौधे का छोटे से हाइट में ही फूल लगना शुरू हो जाता है। लेकिन शुरू में क्या है, पौधे से एक ही फूल मिलेगा, लेकिन 1.5 साल के बाद आपको ये पूरी फसल देना शुरू हो जाता है। इस पूरी फसल का मतलब ये है कि आपको पैदावार का पूरा रूप मिल जाता है, कि इससे ज़्यादा पौधा नहीं। इसकी कटिंग की बात करेंगे, लेकिन वो अपना अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो उससे पहले यदि मैं 1 बीघा की इसके निकलने की बात करूं, 1 बीघा के अंदर ये 12 से लेकर 25 किलो तक निकल जाता है। जी हाँ, 25 किलो तक निकल जाता है। और किसान साथियों, 25 किलो निकलने के लिए ना आपको इसके अंदर अच्छी खाद डालनी पड़ेगी, पानी भी बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, समय समय पर इसकी देख रेख भी करनी पड़ेगी। और इसके जो स्प्रे की बात है, मैं अगली वीडियो में जरूर बनाऊंगा कि इसके अंदर कौन सी वीडियो डालनी चाहिए, कौन सी दवाई डालनी चाहिए, वो अलग अपना एक वीडियो रहेगा। आज अपनी वीडियो रहेगी इसको लगाने से मुनाफा कितना कमाया जा सकता है। तो इसकी मुनाफा की बात करें तो मैं, अगर यदि किसान साथियों आप जानते ही हो कि गुलाब का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। गुलाब का प्रयोग किया जाता है अपना ज़्यादातर सजावटों में किया जाता है। इसके गुलकंद बनता है, गुलकंद के द्वारा इसका इत्र बनता है, इसका गुलाब जल बनता है, सूख कर इसके कई प्रकार की औषधियों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। औषधियों में गुलाब का एक बड़ा महत्व है, ये औषधीय फूल भी है। सुखा कर इसका ड्राई कर भी आप उसको बेच सकते हो। यदि हम इसको ऐसे ही बेचना चाहें तो मार्केट में, फूलों की दुकान पर, मंडी में ये बिल्कुल ही ईजी बिक जाता है। एक सुगंधित फूल है, ये सजावट में बहुत ही, फूलों का राजा भी गुलाब को माना जाता है। तो किसान साथियों, इसका भाव कम से कम 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक चला जाता है। यदि मैं 25 किलो की बात करूं, यदि आपको 100 रुपये भाव मिला तो 2500 रुपये के हिसाब से, और मार्केट बदलती रहती है, मिनिमम इसका भाव 100 रुपये रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका भाव 300 रुपये तक भी मिल जाता है। 300 रुपये की भाव की बात करें तो आपको 7,500 रुपये किसान साथियों सिर्फ और सिर्फ 1 बीघा से मिलने वाला है। ये वीडियो इतनी लंबी है किसान साथियों, लेकिन आपको फ़ायदा इतना कर देगी, आपको इतना फ़ायदा कर देगी, आप यकीन भी नहीं मानोगे। किसान साथियों, ऐसी वीडियो आज तक ना तो किसी ने बनाई है, ना ही बनाएगा कोई भी, क्योंकि मैंने सारी की सारी बातें किसान साथियों आपके पास खुल के रख दी है। क्योंकि किसान साथियों, खुल के बात रखने का भी मेरा एक मकसद था, क्योंकि किसान साथियों, हमें किसी के किसान भाइयों के साथ धोखा नहीं करना चाहता, तो इसलिए बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसान साथियों, इसका पर डे का 2,500 रुपये लेकर 1 बीघा के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, तो 7,500 रुपये तक आप इसकी कमाई कर सकती हो। लेकिन कमाई की बात करें तो इस 12 के 12 महीने कमाई देने वाला पौधा है। ठीक है, ड्राई करके इसके यदि आप पत्तियों को भी बेचना चाहो तो पत्तियों का रेट इसका 300 रुपये तक चला जाता है। ठीक है किसान साथियों, बंद करो। तो किसान साथियों,
एक बात है, अपनी एक और बात है, इसको सबसे पहले कि तोड़ा कब जाता है इसको, यदि आपको इसका इस टाइप का फूल से अगर तोड़ना, तो किसान साथियों सुबह सुबह इसके मौसम सबसे बढ़िया मौसम रहता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ना सुबह के टाइम पर 7 बजे तक इसका फूल, यदि 7-8 बजे लग इसका फूल तोड़ा जाए तो सबसे बढ़िया रहता है। और ठीक है, इसमें भी तो वजन भी ज़्यादा रहता है किसान साथियों। ठीक है, तो किसान साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी कुछ जानकारी, यदि आपको कोई भी जानकारी पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में डालकर अपना, ठीक है किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम हर प्रकार के फूलों की खेती वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है किसान साथियों, अभी यदि मैं आपको बताऊँ तो क्योंकि मैं किसान साथियों 2008 से लेकर और आज 24 हो चुकी है और आज दिसंबर का महीना है। ठीक है किसान साथियों, ये वीडियो बनाने का इच्छा मुझे था क्योंकि मैंने आप पीछे मेरे मकान देख रहे होंगे, मेरा कम से कम भी 1 बीघा के अंदर मेरा मकान है। पूरा मकान मेरा कोठी है लगा रखी है, सिर्फ मैंने 5 एकड़ बीघा के अंदर मैंने फूलों से महल खड़ा कर दिया। महल खड़ा करने के लिए इसीलिए दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है किसान साथियों, मैं आपको दिखाता रहूँगा कि मैंने कौन कौन सी फसल लगा रखी है साथ में। ठीक है किसान साथियों, जो जल्दी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो। ठीक है, फूल लगाओ, फूल बेचो और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करो। सबसे अच्छी कमाई है फूलों की। और फूलों की और भी जानकारी के लिए मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और कोई भी कमेंट में कोई भी बात गलत लगी हो और कोई बात आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, नमस्कार जी।